हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेक एग्जाम A to Z में। तो चलिए फ्रेंड्स, एंजॉय करते हैं आज के टुडे करंट अफेयर के टॉप 12 क्वेश्चंस जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने के लिए एकदम से रेडी हैं या इनमें से आ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, एंजॉय करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में किस कंपनी ने राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए अमेजॉन ने, ऑप्शन बी फ्लिपकार्ट ने, ऑप्शन सी CAIT ने, ऑप्शन डी विप्रो ने। तो दोस्तों, इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी CAIT ने। CAIT ने हाल ही में घोषणा की है कि वह भारत मार्केट एप्लीकेशन लॉन्च करेगा। दोस्तों, सबसे पहले आप CAIT की फुल फॉर्म समझ लीजिए। CAIT की फुल फॉर्म कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स है। इसका उपयोग सभी खुदरा व्यापारियों के लिए कई प्रौद्योगिकी भागीदारों के सहयोग से किया जाएगा। भारत मार्केट घर पर डिलीवरी सहित निर्माताओं से लेकर अंतिम उपभोक्ताओं तक और आपूर्ति श्रृंखलाओं में एंड टू एंड सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकी कंपनियों की क्षमताओं को एकीकृत करेगा। अब चलिए फ्रेंड्स, एंजॉय करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 3 मई को, ऑप्शन बी 2 मई को, ऑप्शन सी 1 मई को, ऑप्शन डी 30 अप्रैल को। तो दोस्तों, इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 3 मई को। हाल ही में 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस बार इसकी थीम जर्नलिज्म विदाउट फियर या फेवर है। यह दिन प्रेस की स्वतंत्रता के मूल सिद्धांतों का जश्न मनाने और उन पत्रकारों को श्रद्धांजलि देने का है जिन्होंने अपना पूरा जीवन उच्च पत्रकारिता में लगा दिया। यह दिन मीडिया को उनकी स्वतंत्रता पर हो रहे हमले से बचाव करता है। इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA द्वारा यूनेस्को की एक सिफारिश पर 1993 में की गई थी। दोस्तों, यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है और इसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 को की गई थी। अब चलिए फ्रेंड्स, एंजॉय करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस अथॉरिटी ने गंभीर रूप से बीमार रोगियों के उपचार के लिए आपातकाल में एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर के उपयोग की अनुमति दी है? ऑप्शन ए USFDA ने, ऑप्शन बी IFC ने, ऑप्शन सी ICMR ने, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए USFDA ने, यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने गंभीर रूप से बीमार रोगियों के उपचार के लिए आपातकाल में एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर के उपयोग की अनुमति दी है। दोस्तों, इन क्वेश्चंस को एंजॉय करने के साथ साथ आप हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल क्रेक एग्जाम A to Z को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि फ्रेंड्स आपको टुडे करंट अफेयर की वीडियोस, GK एंड GS की वीडियोस मिलती रहें। अब चलिए फ्रेंड्स, एंजॉय करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत महिला लाभार्थियों के खातों में 500 रुपए की दूसरी किस्त हस्तांतरित की है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री जनधन योजना, ऑप्शन डी आयुष्मान भारत योजना। तो दोस्तों, इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत महिला लाभार्थियों के खातों में 500 रुपए की दूसरी किस्त हस्तांतरित कर दी गई है। चलिए फ्रेंड्स, एंजॉय करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस मंत्रालय ने कोयला परियोजना निगरानी इकाई शुरू की है? ऑप्शन ए कोयला मंत्रालय ने, ऑप्शन बी वाणिज्यिक मंत्रालय ने, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय ने, ऑप्शन डी गृह मंत्रालय ने। तो दोस्तों, इसका सेंस के आधार पर हम बहुत आसानी से करेक्ट आंसर बता सकते हैं। ऑप्शन ए कोयला मंत्रालय ने। हाँ दोस्तों, कोयला मंत्रालय ने कोयला परियोजना निगरानी इकाई शुरू की है। इस इकाई का उद्देश्य अधिक बोली लगाने वाले व्यापारियों को लाना है। दोस्तों, यहाँ पे खास बात यह भी है कि भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। भारत में कोयला उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्यों में ओडिशा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना शामिल हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, एंजॉय करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया एप्लीकेशन है? ऑप्शन ए आइडिया टोन, ऑप्शन बी प्रज्ञान, ऑप्शन सी कोविड ज्ञान, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए आइडिया टोन। हाँ दोस्तों, आइडिया टोन हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया एक एप्लीकेशन है। यह एप्लीकेशन द फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट पर आधारित है। इसके अलावा यह नदी के साथ शहरी पारिस्थितिक महत्व पर प्रकाश डालेगा और नदियों के पारिस्थितिक महत्व और आर्थिक क्षमता के बारे में जागरूकता पैदा करेगा। अब चलिए फ्रेंड्स, एंजॉय करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में विश्व टूना दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 3 मई को, ऑप्शन बी 2 मई को, ऑप्शन सी 1 मई को, ऑप्शन डी 30 अप्रैल को। तो दोस्तों, इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 2 मई को। हाँ दोस्तों, 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया। विश्व टूना दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा टूना मछली प्रजातियों के संरक्षण के महत्व को फैलाने के लिए हर साल
मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र ने 2016 में एक प्रस्ताव पारित किया और 2017 से विश्व टूना दिवस मनाया जाने लगा। यह दिन टूना मछली के स्टॉक को दुर्घटनाग्रस्त होने से बचाने के लिए मनाया जाता है। अब चलिए फ्रेंड्स एंजॉय करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस राज्य में केसर की खेती के भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी असम। तो इसका भी दोस्तों आप सेंस के आधार पर आंसर बता ही सकते हैं। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए कश्मीर। हाँ दोस्तों, कश्मीर में ही केसर का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। अब दोस्तों जानते हैं केसर होता क्या है। कश्मीर में बहुत ही बड़े पैमाने पर केसर की खेती की जाती है। केसर के पेड़ लंबे और मोटे होते हैं। इसमें गहरे लाल रंग के फूल खिलते हैं। इसके अलावा इसमें उच्च सुगंध होती है। प्रोटीन की उच्च मात्रा के कारण केसर का रंग अद्वितीय होता है। सफारी के कारण इसका भरपूर स्वाद होता है। इसकी कड़वाहट पिप्रोक्लोरिन की उपस्थिति के कारण होती है। इसे फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है। केसर में जो कड़वाहट होती है वो पिप्रोक्लोरिन की उपस्थिति के कारण होती है। अब चलिए फ्रेंड्स एंजॉय करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में कोविड-19 के प्रभाव के कारण सीजीएफ ने 2021 के राष्ट्रमंडल युवा खेलों के 7वें सत्र को कब तक स्थगित कर दिया है? ऑप्शन ए 2021 तक, ऑप्शन बी 2022 तक, ऑप्शन सी 2023 तक, ऑप्शन डी 2024 तक। तो दोस्तों इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 2023 तक। हाल ही में कोविड-19 के प्रभाव के कारण सीजीएफ ने 2021 के राष्ट्रमंडल युवा खेलों के 7वें सत्र को 2023 तक स्थगित कर दिया है। ये राष्ट्रमंडल गेम्स 2021 में पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनिदाद और टोबैगो में आयोजित होने वाले थे। अब चलिए फ्रेंड्स एंजॉय करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस प्रसिद्ध नाटककार का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? ऑप्शन ए विजय मिश्रा का, ऑप्शन बी मोहन चौधरी का, ऑप्शन सी कलराज मिश्र का, ऑप्शन डी कैलाश चक्रवर्ती का। तो दोस्तों इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए विजय मिश्रा का। हाल ही में विजय मिश्रा का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जो एक प्रसिद्ध नाटककार थे। मिश्रा ने 1960 से नाटककार की शुरुआत की और अन्नपूर्णा थिएटर कटक ओडिशा में उनके पहले नाटक जनानी का मंचन किया गया। ये ओडिशा सिनेमा और टीवी उद्योग में एक मुख्य धारा के पटकथा लेखक थे। इन्होंने 60 से अधिक नाटक, 55 फिल्में, स्क्रिप्ट और 7 टेलीविजन धारावाहिक लिखे हैं। अब चलिए फिर एंजॉय करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 3 मई को, ऑप्शन बी 2 मई को, ऑप्शन सी 1 मई को, ऑप्शन डी 30 अप्रैल को। तो दोस्तों इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 2 मई को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस 2 मई को मनाया गया। इसमें दोस्तों जो खास बात यह है कि ये दिवस एक साल में 2 बार मनाया जाता है। हाँ दोस्तों, ये दिवस एक साल में 2 बार मनाया जाता है। ये पहली बार बसंत ऋतु में मतलब 2 मई को जो अभी मनाया गया है, और एक बार शरद ऋतु में मतलब 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब चलिए फ्रेंड्स एंजॉय करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एकीकरण को मंजूरी दी गई है? ऑप्शन ए 2 राज्यों को, ऑप्शन बी 3 राज्यों को, ऑप्शन सी 4 राज्यों को, ऑप्शन डी 5 राज्यों को। तो दोस्तों इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी 5 राज्यों को। हाँ दोस्तों, 5 राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत एकीकरण को मंजूरी दी गई है। दोस्तों इन राज्यों में पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव और साथ में हिमाचल प्रदेश शामिल है। मतलब आप एक ही राशन कार्ड के द्वारा इन 5 राज्यों में कहीं भी राशन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको आज टुडे करंट अफेयर के तहत जो टॉप 12 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं पसंद आए होंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, दोस्तों के भी शेयर कीजिए और अपने कर्तव्य को निभाते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्रेंड्स आपको टुडे करंट अफेयर, जीके एंड जीएस की वीडियोस मिलती रहें। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।